भारत और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ट्रेड डील होते ही अमेरिका की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ हो रहे युद्ध को फंड दे रहा है। इस डील के बाद तो ये साफ हो गया है कि ये 21वीं सदी की वो आर्थिक कहानी है जिससे आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर आसान शब्दों में कहें तो जल्द ही ग्लोबल इकोनॉमी का केंद्र ही बदल जाएगा। अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले ही रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से खत्म कर दिया है, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल को खरीदने की तैयारी में है। ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं। बेसेंट की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने डील डन कर ली है। दोनों के बीच लंबे समय से ये डील पेंडिंग चल रही थी। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने इस मुद्दे को लेकर तर्क दिया है कि एक तरफ तो अमेरिका ने रूस के ऊर्जा व्यापार को अस्थिर करने के लिए दबाव डाला है, तो दूसरी तरफ यूरोप वैश्विक तेल व्यापार में कमियों से आर्थिक रूप से फायदा कमा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैक्स लगाया है। इसमें से रूसी तेल के खरीद पर 25% टैरिफ भी शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और ईयू के बीच डील होने के कारण दोनों को फायदा पहुंचेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों पर बात बनी है और दोनों के बीच इन समझौतों के बाद यूरोप भेजे जाने वाले लगभग 57% भारतीय उत्पादों पर टैरिफ खत्म हो जाएगा, जिस कारण भारत को हर साल करीब $75 बिलियन की सीमा शुल्क बच सकता है। इसके अलावा भारतीय बाजार में यूरोपीय उत्पादों की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो बियर की कीमतों में करीब 50% तक की कमी हो सकती है, जबकि वाइन के दाम 20 से 30% तक कम होने की संभावना बन गई है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर में 110% तक लगने वाला टैरिफ घटकर 10% तक आ पहुंच सकता है, जिस कारण ईयू से आने वाली गाड़ियां काफी सस्ती हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत यूरोपीय कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकता है। ऐसा होते ही सस्ती लग्जरी कारें और बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक देश को मिलेगी। सर्विसेज सेक्टर में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि रोजगार के नए अवसर और इजी वीजा एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगर खाने पीने की चीज़ों को देखें तो पास्ता और चॉकलेट भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय खाद्य उत्पादों पर अभी 50% तक लगने वाला आयात शुल्क फ्री ट्रेड डील के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सस्ते हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की ये फ्री ट्रेड डील ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर हाई टैरिफ ठोका हुआ है। अमेरिकी टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, कई देश अमेरिकी टैरिफ के कारण नए बाजारों की तलाश में जुटे हुए हैं। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए जाने के कारण भारतीय निर्यात को बड़ा झटका लगा है। इसी कारण भारत ईयू एफटीए का ऐलान दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई गहन बातचीत के बाद किया गया। भारत के साथ एफटीए के बाद अब यूरोपीय यूनियन की कोशिश है कि साल 2032 तक 96% सामानों के ऊपर टैरिफ को खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों को काफ़ी बचत होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।